नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। एमलगमेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं और आपको ये भी बताना चाहता हूं, डॉक्टर एस.एम. शुक्ला की बुक का क्वेश्चन है। बुक आपके पास होना चाहिए, क्वेश्चन भी आपके पास होना चाहिए। क्वेश्चन की लाइन और लेंथ बड़ी है और सॉल्यूशन की लाइन और लेंथ उससे बड़ी रहेगी। तो जो भी वीडियो बनेगा इसमें लंबा वीडियो बनेगा, आपको सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मिक्स आपके बुक में दिया होता है, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ध्यान देंगे। कहा गया है द गौरव लिमिटेड एंड सौरव लिमिटेड engaged in the similar nature of business decided to amalgamate and form a new company called as गौरव सौरभ लिमिटेड। हिंदी में कहा गया है गौरव लिमिटेड है, सौरभ लिमिटेड है, इन दोनों कंपनियों का जो बिजनेस है एक ही तरह का बिजनेस है और इन लोगों ने निश्चय किया एकीकरण करने का और एक नई कंपनी जब बाद में बनाई तो एक नई कंपनी जो बाद में बनाई उसका नाम होगा गौरव लिमिटेड और सौरभ लिमिटेड। कहा गया है नई कंपनी द्वारा दोनों कंपनियों की सभी संपत्तियों एवं दायित्वों को विद्यमान मूल्य पर ले लिया गया। द न्यू कंपनी टेक ओवर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ कंपनीज एट दियर एग्जिस्टिंग वैल्यू फॉलोइंग आर बैलेंस शीट गौरव लिमिटेड सौरभ लिमिटेड। क्वेश्चन शानदार है। एक कंपनी का नाम है गौरव लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है सौरभ लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, दोनों कंपनियां जो हैं एक ही प्रकार के बिजनेस में संलग्न हैं, एक ही प्रकार का बिजनेस करती हैं। इन लोगों ने नई कंपनी की जो स्थापना की, उस नई कंपनी की स्थापना के लिए नाम रखा गया गौरव एंड सौरभ लिमिटेड। नई कंपनी अलग अलग, गौरव अलग थी, सौरभ अलग थी, बाद में जो नई कंपनी बनी दोनों को इकट्ठा कर दिया गया, गौरव एंड सौरभ लिमिटेड कंपनी बनी। कहा गया है इक्विटी एंड लायबिलिटी दी गई है गौरव लिमिटेड सौरभ लिमिटेड के लिए। लायबिलिटी में आप देखेंगे शेयर होल्डर फंड दिया गया है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल दिया गया है। शेयर कैपिटल में गौरव लिमिटेड का 1,50,000, सौरभ लिमिटेड का 91,000। रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है, जर्नल रिजर्व 8400 रुपये का। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, उसके बाद 1600 और 9000। ट्रेड पेबल दिया गया है, उसके बाद फिक्स असेट्स दिया गया है, टेंजिबल इनटेंजिबल करंट असेट्स दिया गया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है यू आर रिक्वायर कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। आप क्रय प्रतिफल की गणना करें और उसके बाद स्टेट व्हाट प्रपोर्शन शेयर गौरव एंड सौरभ लिमिटेड शेयर होल्डर। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं गौरव और सौरभ लिमिटेड के अंशधारी गौरव सौरभ लिमिटेड में किस अनुपात में अंश प्राप्त करेंगे। आपको जर्नल एंट्री करना है, उसके बाद आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। लंबा प्रोसीजर है, सबके बस की बात नहीं रहती है, तो हम यही उम्मीद लगाते हैं कि आप इसे पढ़ेंगे, तब हम वीडियो को बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ बता सकते हैं। चलते हैं आगे, ध्यान देना है। क्वेश्चन तो पढ़ लिया गया है, आपको सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा परचेज कंसीडरेशन, क्रय प्रतिफल की गणना। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन, हिंदी में कहेंगे क्रय प्रतिफल की गणना। हिंदी में क्या कहेंगे, क्रय प्रतिफल की गणना। तो आपको बताना चाहते हैं पार्टिकुलर गौरव लिमिटेड सौरभ लिमिटेड। यहाँ लिखिए पार्टिकुलर
गौरव लिमिटेड, सौरभ लिमिटेड। आपको बताना चाहते हैं, ध्यान देना है, सबसे पहले सन्ड्री असेट्स लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? सन्ड्री असेट्स। सभी जब क्रय प्रतिफल के लिए फॉर्मूला होता है सन्ड्री असेट्स। गौरव लिमिटेड की 1,66,600, 1,66,600 और सौरभ लिमिटेड का 1,04,000। सभी असेट्स को लिख लिया जाता है परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन करने के लिए। ध्यान देना है। उसके बाद लेस किया जाता है, सभी संपत्तियों में लेस किया जाता है ट्रेड पेबल, जो पेमेंट करना है। लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी 6600 रुपये की है और यहाँ पर आपको ध्यान देना है 4,000 रुपये की है। तो आपको ध्यान देना है, आपका निकल के आ जाएगा 1,60,000 और 1,00,000। परचेज कंसिडरेशन जो निकल के आया है 1,00,000 रुपया, 1,60,000 रुपया निकल के आया है गौरव लिमिटेड को देना पड़ेगा और 1,00,000 रुपया सौरभ लिमिटेड को। अलग अलग कंपनियां हैं, जब ए अलग है ए अलग है और इन दोनों को बाद में मिलाकर कौन सी कंपनी बन रही है? गौरव एंड सौरभ लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा, पहले ए अलग थी। एकीकरण मतलब एमलगमेशन का मतलब दोनों कंपनियों को इकट्ठा करने का मतलब। अब नई कंपनी का नाम गौरव एंड सौरभ हो जाएगा। तो ए वाली नई कंपनी है। ये हमारी कौन सी कंपनी है? न्यू कंपनी है। ये हमारी कौन सी कंपनी है? ओल्ड कंपनी है। ये हमारी कौन सी कंपनी? ओल्ड कंपनी है। न्यू कंपनी ओल्ड कंपनी के 1,60,000 रुपये का पेमेंट करेगी। न्यू कंपनी इस वाली ओल्ड कंपनी यानी सौरभ कंपनी को 1,00,000 रुपये का पेमेंट करेगी। तो इसमें आपको ध्यान देना है, जो भी पैसा पेमेंट किया जाना है ये शेयर में पेमेंट किया जाएगा। जो भी पैसा पेमेंट किया जाना है शेयर में पेमेंट किया जाएगा। ठीक है। अब ध्यान देना है, जो पैसा 1,60,000 पेमेंट करना है, 1,00,000 पेमेंट करना है, रुपए में पेमेंट करना पड़ेगा और उसमें शेयर में पेमेंट करना पड़ेगा। आपको लिखना है कितने में पेमेंट? 10 रुपये वाला शेयर होगा। पेबल इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़। पेबल इन इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़। 1,60,000 भागे 10, कितना शेयर पेमेंट करना पड़ेगा? 16,000। 1,00,000 भागे 10 कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 10,000 शेयर। यहाँ पर नई कंपनी गौरव को 16,000 शेयर पेमेंट करेगी और सौरभ को 10,000 शेयर पेमेंट करेगी। आपको ध्यान देना है, कहा गया है किस अनुपात में पेमेंट करना है, भी ध्यान देना है। रेशियो में 16,000 रेशियो 10,000। 3 0 से 3 0 का 16,000, 16:10, 2 पंचे 10, 2 × 16, 8:5 आएगा आपका कितना? 8:5 में पेमेंट करना है। इसे आप अपनी कॉपी में इतना सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी गौरव लिमिटेड की पुस्तक में, सौरभ लिमिटेड की पुस्तक में, नई कंपनी की पुस्तक में, फिर नई बैलेंस शीट। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। आपको ध्यान देना है, अपनी कॉपी में लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गौरव लिमिटेड। और जर्नल एंट्री का आपको कॉलम भी बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ कॉलम नहीं बनाऊंगा, छोटा सा बोर्ड है, प्यारा सा कॉलम बना दूंगा तो सारी जगह समाप्त हो जाएगी। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कौन सा लिमिटेड? गौरव लिमिटेड। जर्नल एंट्री
इन द बुक्स ऑफ गौरव लिमिटेड। पहली एंट्री होती है, जो भी असेट्स है गौरव लिमिटेड की, उस असेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा मार्च 31 को। जो ईयर दिया होगा, जैसे हमारे बुक में 2014 दिया है तो 2014 लिखना है, मार्च 31। आपकी बुक में 15 दिया होगा, 16 दिया होगा, 18 दिया होगा, 25 दिया होगा, जो दिया होगा वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, रियलाइजेशन, ठीक है। जितनी भी असेट्स होती हैं उसको ट्रांसफ़र किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आपको बैलेंस शीट भी देखनी पड़ेगी। देखिए क्वेश्चन में बैलेंस शीट में फ्री होल्ड प्राइमिसेस दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, लिखना है टू फ्री होल्ड प्रीमिसेस अकाउंट। कितना दिया है, देखो फ्री होल्ड प्रीमिसेस 20,000 रुपये का दिया है। उसके बाद दिया गया है टू प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 36,600 का, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कितना 36,600 रुपये का। उसके बाद आइए गुडविल दिया है 60,000 रुपये का, टू गुडविल अकाउंट 60,000 रुपये का। गुडविल के बाद दिया गया है इन्वेंटरी, इन्वेंट्री अकाउंट कितने रुपए का दिया गया है 32,000 रुपीज़ का। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल, टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट कितने रुपए का दिया गया है 15,000 रुपये का। उसके बाद कैश दिया हुआ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने रुपए का 3,000 का है, सॉरी 3,000 रुपये का। समझिएगा, जब भी कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी में मिलाई जाती है, एमलगमेशन किया जाता है, तो दोनों की संपत्तियों को कौन खरीदता है, नई कंपनी। पुरानी कंपनी से वसूली हो रही है, तो जितने की संपत्ति है सब लिख लो, 20,000, 36,600, 32,000, 15,000, 3,000, इसको जोड़ लेंगे 1,66,600। नरेशन करना चाहो नरेशन कर लो। बीइंग द ट्रांसफ़र ऑफ वेरियस असेट्स, बीइंग द ट्रांसफ़र ऑफ सन्ड्री असेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो, केवल इतना लिख लो। मतलब कि सभी असेट्स को रियलाइजेशन वसूली होगी तो 1,66,600 रुपया इससे मिलेगा। अब असेट्स को रियलाइज कर दिया गया, अब असेट्स का उल्टा होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी को जब रियलाइजेशन में किया जाता है तो यही रियलाइजेशन हमारा क्रेडिट आकर खड़ा हो जाता है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्रेडिटर हमारा कितना है, ट्रेड पेबल दिया गया है, लायबिलिटी मतलब वही ट्रेड पेबल 6600 रुपये का। तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 6600 डेबिट में, 6600 के क्रेडिट में लिखा जाएगा। बीइंग सन्ड्री लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। असेट्स रियलाइजेशन होगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, लायबिलिटीज रियलाइजेशन होगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। नरेशन लिखना हो तो लिख लेना, असेट्स को कहाँ ट्रांसफ़र किया गया, रियलाइजेशन में, लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया गया, कोई बात नहीं है। ध्यान देना है, ये आपकी दूसरी एंट्री भी हो गई, पहली एंट्री दूसरी एंट्री, सब एंट्री मार्च 31 को हो रही हैं, इसको आपको ध्यान देना है। तो आपको ध्यान देना है, परचेज कंसीडरेशन निकाला गया 1,60,000 रुपये का। तो कौन देगा कंपनी का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी पीछे निकाला गया
गौरव लिमिटेड जैसे आप 1,66,600 की संपत्ति रिलाइज होगी, लाइबिलिटीज़ 1,66,00 का, तो 1,60,000 परचेज कंसिडरेशन होगा। इस परचेज कंसिडरेशन को कौन देगा, ध्यान दीजिएगा, कौन देगा? जो नई कंपनी है, नई कंपनी का नाम गौरव एंड सौरभ लिमिटेड है, गौरव एंड सौरभ लिमिटेड है। तो आपको लिखना पड़ेगा गौरव एंड सौरभ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, अभी दिया नहीं है, देगा, इसको याद रखना है, जब ड्यू है लिखना पड़ेगा गौरव एंड सौरभ लिमिटेड अकाउंट डेबिट, गौरव एंड सौरभ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा भैया? 1,60,000 अभी पीछे निकाला गया है, वैसे भी सभी संपत्ति में लायबिलिटी वाला माइनस कर दो, 60,000 देगा। कौन देगा? नई कंपनी देगी, नई कंपनी ड्यू करेगी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अभी दिया थोड़ी ना है, तो देना है, पैसे में नहीं देगी कंपनी, कंपनी जो पैसे देगी शेयर में देगी। जैसे गौरव लिमिटेड को और सौरभ लिमिटेड को, और दोनों अलग अलग थी, बाद में दोनों एक हो गई, नई कंपनी का नाम सौरभ लिमिटेड। नई कंपनी इनको जो भी पैसा, जो भी परचेज कंसिडरेशन देगी वो पैसे में नहीं देगी, वो शेयर में देगी। तो आपको लिखना है कौन सा शेयर देगी? इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी, गौरव के पास इक्विटी शेयर पैसा आएगा, इक्विटी शेयर इन गौरव एंड सौरभ लिमिटेड, नई कंपनी का नाम है, नई कंपनी का इनके पास शेयर आया, शेयर इनको मिला है और देने मिला है इनको, ठीक है। कौन दे रहा है? टू गौरव लिमिटेड अकाउंट। कितना पैसा मिल रहा है? पैसा नहीं मिल रहा, शेयर मिल रहा है। कितना शेयर? 16,000 शेयर, नरेशन में लिखना चाहो लिख दो। 16,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपये का, तो वही हो जाता है 1,60,000। तो समझिएगा, आप ये सोच रहे होंगे यहाँ भी गौरव यहाँ भी सौरभ, ये शेयर का नाम है, ये कंपनी का नाम है, समझ रहे हैं। इक्विटी शेयर इन गौरव एंड सौरभ लिमिटेड डेबिट होगा, ये कंपनी का नाम है गौरव लिमिटेड एंड सौरभ लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। कंपनी देने वाला ये होगा, ये शेयर जो मिल रहा है वो शेयर जब आता है तो डेबिट होता है। ये हो गया आपका। उसके बाद आप समझिएगा थोड़ी देर के लिए, तो कंपनी को मिला है। अब ये जो कंपनी कौन वाली थी? गौरव वाली, तो गौरव वाली के यहाँ शेयर होल्डर रहे होंगे। अब गौरव लिमिटेड अपने शेयर होल्डर को देगा, अपने शेयर होल्डर को देगा, तो लिखा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर पाने वाले होंगे, होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू का मतलब होता है टू इक्विटी शेयर इन गौरव एंड सौरभ लिमिटेड। इक्विटी शेयर गया गौरव, ये वाला ये क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आया था यहाँ जा रहा है, एंड सौरभ लिमिटेड। एंट्री याद करनी पड़ेगी, नहीं सोचो कि ऐसे याद हो जाएगा, स्टेप याद करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले संपत्तियों को रियलाइजेशन में, एसेट्स को रियलाइजेशन में डाला गया, फिर लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में डाला गया। परचेज कंसिडरेशन मिलना है, किसको मिलना है? गौरव एंड सौरभ लिमिटेड, नई कंपनी जो बनी है वही देगी, तो जो देगी उसको डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन से मिलना है। अब मिल गया, मिलने का मतलब इक्विटी शेयर मिल गया, नई कंपनी का नाम है गौरव एंड सौरभ, ठीक है। किस कंपनी को मिल रहा है शेयर? इनको मिल रहा है, तो गौरव एंड सौरभ लिमिटेड से मिल रहा है, ये शेयर है, मिल रहा है। अब मिल रहा है तो जो ये गौरव हैं इनके यहाँ जो शेयर होंगे अपने पास थोड़ी रखेंगे, अपने शेयर होल्डर को देंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो आया था वही हमारा क्रेडिट हो गया, ठीक है। इतना आप अपनी कॉपी में सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, उसके बाद आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं कि जो इसमें शेयर कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल है, जो जनरल रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जैसे 1,50,000 का 8400 का 1600 का, ठीक है।
तो आपको अगली एंट्री लिखनी है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 1,50,000 रुपये का शेयर कैपिटल था, 1,000 रुपये का, 1,50,000 रुपये का गौरव लिमिटेड का शेयर कैपिटल था। उसके बाद जनरल रिजर्व 8400 का था, उसके बाद आपको लिखना स्टेटमेंट ऑफ पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का था, 1600 का था। एम सब में क्या हिस्सा होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, कितना, 1,60,000 रुपया। ये आपका स्टेप हुआ, ठीक है। तो जो बैलेंस है इसको ट्रांसफर कर दिया गया। यह आपकी पहली प्रक्रिया का समापन होता है। पहली प्रक्रिया का मतलब मैंने बताया, एक कंपनी है गौरव, एक कंपनी है सौरभ, ठीक है। गौरव और सौरभ दोनों नई कंपनी मिल गई, तो केवल गौरव जो मिल रही है, पहले गौरव के यहाँ होगा, फिर सौरभ के यहाँ होगा, फिर नई कंपनी, पहले पुरानी कंपनी के यहाँ, फिर नई कंपनी के यहाँ होगा। ये पहली प्रक्रिया समाप्त होती है। इसे आपको अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिखना पड़ेगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं सौरभ लिमिटेड में। आपको ध्यान देना है। और आगे अब देखो, जैसे जहाँ गौरव है, जैसे गौरव वैसे होगा सौरभ। सौरभ है कि सौरभ है, सौरभ होता है, ठीक है, सौरभ BH, सौरभ लिमिटेड, ठीक है, ठीक है। अब देखो यही प्रक्रिया होगी, मतलब कि सेम ऐसे होगी, तो पैसा बदल जाएगा। तो ये पैसा मैं बदल दे रहा हूँ आप, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना बने और आपको समझ में भी आ जाए, यही हमारा लक्ष्य है। ये अब जो भी पैसा लिखा जाएगा इसमें सौरभ लिमिटेड वाला लिखा जाएगा, और एंट्री सेम वही होगी, क्योंकि अभी तो वही पुरानी वाली हो रही है ना, पुरानी बैंक में, वो पुरानी कंपनी का, जो पुरानी कंपनी थी, एक गौरव एक सौरभ। अब सौरभ के यहाँ हम करेंगे। अब आपको ध्यान देना है सौरभ के यहाँ किया जाएगा। तो सौरभ के यहाँ देखो संपत्ति कौन कौन सी थी, देखते चलिएगा। जैसे हम लोगों ने देखा था, क्या हम लोगों ने देखा था, देख लीजिए एक बार, प्लान फ्री होल्ड प्राइमिसेस में कुछ नहीं है, इनमें कुछ नहीं, इसको मिटा देते हैं या डैश कर दीजिएगा। लिखना पड़ेगा आपको, याद रखना 26,900 यहाँ पर हमारा होगा। प्लांट एंड मशीनरी में 26,900। अगला दिया गुडविल, गुडविल में रहेगा 40,000। इन्वेंट्री में रहेगा 23,100, 12,000। कैश में रहेगा 2,000, कैश में रहेगा क्या, 2,000। तो जोड़ लिया जाएगा 26,900, 40,000, 23,100, 12,000, 2,000, कितना हो जाएगा, 1,04,000। और लाइबिलिटी कितना है, 4,000 की है। कितना, 1,04,000 में 1,00,000 माइनस कर दीजिए। परचेज कंसिडरेशन कितना हुआ, 1,00,000। तो आपको ध्यान देना है, नई कंपनी को देना है रियलाइजेशन का, नई कंपनी देगी। और ये जो गौरव एंड सौरभ लिमिटेड है, क्या देगी, पैसा थोड़ी देगी, शेयर देगी। कितने रुपए का शेयर देगी, 1,00,000 रुपए का शेयर देगी। तो यहाँ पर आपको दिखा देना है 1,00,000 रुपया। उसके बाद इक्विटी जो ए शेयर आएगा अपने पास थोड़ी रखेगी सौरभ वाली कंपनी। 1,00,000 रुपया क्या करेगी सौरभ वाली कंपनी, 1,00,000 रुपए का शेयर बांट देगी अपने शेयर होल्डर में, इक्विटी शेयर होल्डर में। अब जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस क्या बचेगा, 91,000 रुपया बचेगा और 9,000 रुपया बचेगा प्रॉफिट लॉस का। जनरल रिजर्व नहीं है इसमें। 91,000, 9,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपया। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, उसके बाद 1, 2 हो गया, यहाँ तक आपका हो गया है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद आके बताते हैं।
यहाँ तक आपका हो गया, इसको अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। आपको ध्यान देना है, गौरव लिमिटेड और सौरभ लिमिटेड अलग अलग कर दिया गया। अब आपको लिखना है नई कंपनी, जो नई कंपनी बनी, नई कंपनी का नाम है गौरव सौरभ, दोनों मिक्स हो गया, पहले अलग अलग था। आपको लिखना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गौरव सौरभ लिमिटेड, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गौरव सौरभ लिमिटेड। तो आपको ध्यान देना है, ये कौन सी कंपनी आपको पता है? ये जो कंपनी खरीद रही है, ठीक है, परचेज करने वाली कंपनी है। तो मार्च 31, जैसे हमारी बुक में 2014 दिया है, आपके में 15 दिया होगा, 18 दिया होगा, 20, 25 जो भी दिया होगा उसको लिख लीजिएगा, सब कुछ वही है, ठीक है। तो आपको लिखना है बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट। ये दोनों कंपनियों को खरीद रहे हैं, मतलब ये नई कंपनी है। बिजनेस मर्जर एंट्री होती है मर्जर की प्रकृति का, अकाउंट डेबिट टू किस कंपनी को? लिक्विडेटर ऑफ गौरव लिमिटेड। टू लिक्विडेटर लिमिटेड, ठीक है। एक कंपनी का दाम कितना था? 1,60,000। इस कंपनी का नाम सौरभ का 1,02,60,000। नरेशन होता है बीइंग परचेज कंसीडरेशन ड्यू, लिख लो, मतलब कि परचेज कंसीडरेशन से होता है, बीइंग परचेज ड्यू। अब क्या होगा भैया? मर्जर का मतलब दोनों का इकट्ठा कर दो, दोनों का इकट्ठा कर दो। जैसे पहले इसमें गुडविल वाला पैसा इकट्ठा किया जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। गुडविल एक में 60,000 की है, एक 40,000 की है। तो एक कंपनी खरीदने वाली है, तो खरीदने वाले के यहाँ गुडविल आ रही है, गुडविल अकाउंट डेबिट, एक का 60,000, एक का 40,000, दोनों का 1,00,000। उसके बाद आपको ध्यान देना है फ्री होल्ड प्राइमिसेस, फ्री होल्ड प्राइमिसेस अकाउंट डेबिट, फ्री होल्ड प्राइमिसेस 20,000 रुपये का है। एक में है, दोनों में नहीं है। अगला है आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। देखो ध्यान दीजिएगा, एक की प्लांट एंड मशीनरी कितने की थी? एक की थी 36,600 की, दूसरी की थी 26,900 की, दोनों को जोड़ लेना 63,500, ठीक है। उसके बाद इन्वेंट्री दोनों का जोड़ लो, एक का 32,000, दूसरे का 23,100, 32,000 23,100 हो जाएगा 55,100। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल दोनों का जोड़ लो, 15,000 12,000, 27,000 हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। उसके बाद आपको ध्यान देना है, ट्रेड रिसीवेबल के बाद
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने रुपए का? एक का 3,000 का है शायद, एक का 2,000 का है, दोनों का मिला तो 5,000 का है। ये खरीदने वाली कंपनी के यहाँ कहानी हो रही है। उसके बाद जर्नल रिजर्व, हाँ उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद ट्रेड पेबल का कितना पैसा पेमेंट किया गया है? ट्रेड पेबल का 4,000 रुपया एक कंपनी का पेमेंट किया गया है और एक कंपनी का 6,600, 10,400, दोनों का जोड़ लीजिए, 10,400 पेमेंट किया गया है। उसके बाद क्या पेमेंट किया गया है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है, लायबिलिटी लिखो, पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना है? स्टेटमेंट ऑफ पीएल दोनों कंपनियों का जोड़िए, 9 1 10,600, 10,600। उसके बाद कितना पैसा पेमेंट किया गया है? बिजनेस मर्जर का 2,60,000। आप हमारी बात समझिएगा, सभी एसेट्स को ऐड किया जाएगा दोनों कंपनियों का और लायबिलिटी को, और जो पैसा पेमेंट किया गया है इसमें बैलेंस निकल के आएगा। इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो बैलेंस निकल के आएगा 19,000 का। जो बैलेंस निकल के आएगा वही होगा जर्नल रिजर्व। क्या निकल के आएगा? जर्नल रिजर्व अकाउंट, 19,000 रुपये का। इसको आपको अपनी कॉपी में पहले लिख लेना है। उसके बाद आगे क्या करना है? उसके बाद पेमेंट करेगी ये कंपनी गौरव का और सौरभ को। तो अगला पेमेंट करने के लिए पेमेंट करेगी कंपनी, और जो पेमेंट करती है परचेज कंसिडरेशन का 1,60,000 एक का पेमेंट करना है, 1,00,000 का 1,000। लिक्विडेशन ऑफ गौरव लिमिटेड, ₹1,60,000। एक में आपको दिखा देना 1,60,000। लिक्विडेशन ऑफ सौरव लिमिटेड कितना? सौरव लिमिटेड को जो पेमेंट करना है 1,00,000 का पेमेंट करना है। टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल 2,60,000 रुपये आपको दिखा देना है। ये आपका परचेज करने वाली कंपनी के यहाँ हो गया। अब आपको बताना चाहते हैं नई बैलेंस शीट बनेगी, मतलब नई कंपनी की नई बैलेंस शीट बनेगी। तो गौरव एंड सौरभ मैसर्स गौरव एंड सौरभ लिमिटेड की नई बैलेंस शीट बनेगी। इसको आप लिख लेंगे। नई बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल 2,60,000 रुपया होगा। एसेट्स में सबको अलग अलग करके ऐड कर दिया जाएगा, इकट्ठा करके इनको लायबिलिटी में दिखा दिया जाएगा। तो आपको आगे बताते हैं, पहले इसको लिखिए उसके बाद आगे देखिएगा। आपको ऐसे कॉलम बना लेना है। मैसर्स गौरव लिमिटेड एज एट 31 मार्च यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। आपको इसमें लिखना है सबसे पहले, क्या समझ रहे हैं? सबसे पहली हेडिंग होती है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले आपको लिखना है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड्स में आपको लिखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में आपको लिखना है, सीधा सीधा लिख लो भैया, एक कंपनी का 1,60,000 दिया गया गौरव वाले का, और एक का 1,00,000 दिया गया, साफ साफ लिख लो 2,60,000। दूसरी हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको लिखना है जर्नल रिजर्व।
ध्यान दीजिएगा, जनरल रिजर्व, ठीक है। तो 8400 का था, देखिए कंपनी में 8400 का था, तो 8400 दे दिया गया, नहीं लिखा जाएगा। पीएल दे दिया गया, नहीं लिखा जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है करंट लायबिलिटी। लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल, दोनों कंपनियों का जोड़ दो, दोनों कंपनियों का जोड़ेंगे 6600, 4000, 10,600 जोड़ लीजिए, आपका आ जाएगा 2,70,600 टोटल। यहाँ पर ध्यान देना है, 8400 का था, 8400 दे दिया गया। उसके बाद 10,600 का था, दोनों का मिला करके 10,600 रुपये पेमेंट कर दिया गया। ये हो गया। आपको लिखना है दूसरा, एसेट्स। एसेट्स में आपको लिखना है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में क्या क्या था आप देख लीजिए, फ्री होल्ड एसेट्स था, फ्री होल्ड प्लांट था, दो लाइन खींच लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी था हमारा 63,500 का। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल, गुडविल दोनों का मिला करके 1,00,000। उसके बाद आपको लिखना है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्री दोनों का जोड़ दीजिए 55,100, इन्वेंट्री 55,100, देख लो दोनों का जोड़ा गया है पहले से ही। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल 27,000, उसके बाद कैश 5,000, जोड़ लीजिए, ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा 2,70,600। डबल लाइन खींच लो। टोटल आपका आपका पहला क्वेश्चन समाप्त होगा। अब आगे की वीडियो में दूसरा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, लाइन से पूरे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे जो भी हो सकेंगे।